Hello and welcome dear ICSE and CBSE student. So guys, today we will discuss about the refraction through a lens, class 10th ICSE or CBSE both chapter. So guys, if you want to clear all the doubts related to this chapter, you will watch the video till then and don't skip it. So guys, without wasting our time, let's get start this video. इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब देखो आपको ये बात भी पता है कि एक जो हमारा ये सर्किल है, इस वाले सर्किल की बात करें तो इस सर्किल कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, तो जो हमारा सेंटर है मान लेते हैं। सो गाइस देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। क्या पढ़ेंगे गाइस? रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। तो जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग दे लोगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलो पहले चैप्टर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्शन है उसका मतलब क्या होता है। तो जो हमारा रिफ्रैक्शन है उसका मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट travels from first medium to another medium। अब आप समझना मेरी बात को। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट मतलब कि जो रे ऑफ लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब हमारी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और इस पर जा रही, तभी आपको एक दिख रहा है वाइट बोर्ड। अगर रे ऑफ लाइट वहाँ से किस पर ना जाए, दूसरे मीडियम में जाए, तब आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो आपको रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आएगा। थ्रो का मतलब होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन। अब लेंस क्या होता है? लेंस सबसे पहला टॉपिक ही हमारा आ जाता है लेंस। तो चलो लेंस को बिना टाइम वेस्ट, लेंस क्या होता है अगर आप यहाँ से लेंस समझ गए क्या होता है तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपको लेंस समझाता हूँ, और ये एकदम बेसिक से है। पूरा चैप्टर आपको आज ही क्लियर हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत जल्दी नहीं होगी, तो समझना। ओके, आप देखो रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन। ओके, अब लेंस क्या होता है ध्यान सुनना, मैं जहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। इतना समझ लो, आपको पूरा लेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। लेंस क्या होता है हमारा? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। जो लेंस होता है, लेंस देखो अभी तो आप जान लो, लेंस हमारे ये या तो ये लेंस होगा और या तो ये लेंस होगा। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखो, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सिंपल सी बात है। अभी आपने रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस चैप्टर का नाम समझ लिया। अब हम लोग अपने मेन चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं। अभी हमने बेसिक बताया आपको। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर का नाम इरेज करते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर का मतलब समझ लिया। अब हमको समझना है लेंस क्या होता है। लेंस जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। मतलब जब वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे ये जो है ना, यहाँ से अगर आप लोग ये लेंस मान लो, ये है लेंस, कुछ भी लेंस को लेट कर लो, ये लेंस है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी उस तरफ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है इसी वजह से उधर जाएगी। लेकिन मार्कर क्या है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये उधर लाइट उधर नहीं जाएगी। ओके, मतलब पास नहीं करेगी। आप देखो लेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ध्यान समझना। अभी आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। लेंस हमारे दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। आप देखो कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं, कॉनकेव से आपको समझ में आ रहा होगा जहां पर केव होगी। केव किस तरह होती है? कुछ इस तरह होती है केव, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह होगा। ओके, आई होप आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जिनका कॉर्नर थिन होता है और मिडल थिक होता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस आर दोस लेंस देयर पेरिफेरी इज थिन एंड मिडल इज थिक। पेरिफेरी मतलब हम लोग बोलते हैं इसका जो किनारा है वो पतला होता है, पेरिफेरी। Convex lens are those lens in which periphery is thick and periphery is thin and middle at thick। ये किनारों से पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और यहाँ पर अगर बात करें कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस आर दोस लेंस विच आर थिन एट मिडल एंड थिक एट पेरिफेरी। मतलब बीच में मिडल होते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात। द लेंस विच आर थिक एट कॉर्नर, कॉर्नर पे मोटे और थिक एट कॉर्नर एंड थिन है ऑन मिडल में। मतलब बीच में देखो पतले और कॉर्नर में क्या है? ये थिक है। यहाँ पर देखो कॉर्नर में क्या है? थिन है, और मिडल में क्या है? थिक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। चलिए अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछी नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी जान लो, काम देती है। देखो वो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस हमारे तीन तरह के होते हैं।
लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह के होते हैं, कॉन्केव लेंस भी 3 तरह के होते हैं। देखो पहला आता है हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस से होता है सेम कॉन्वेक्स लेंस की तरह, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा बाई कन्वेक्स लेंस। एक होता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा आपका क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा आता है हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव मतलब कि एक तरफ से कॉन्वेक्स होगा, एक तरफ से कॉन्केव। तो देखो ये हो गया हमारा केव, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके, ये क्या बन गया हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ये हो गया हमारा बाई कनकेव, आपको दोनों साइड से कनकेव है। प्लेनो कनकेव, एक साइड प्लेन और एक तरफ कनकेव। सॉरी गाइस, प्लेनो कॉन्वेक्स है। बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो एक तरफ से कॉन्वेक्स है, दूसरी तरफ से कॉन्केव। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। ये हो गया, ये जो हो जाएगा हमारा बाई कनकेव लेंस, यहाँ पर आपको 2 केव दिख रहे होंगे। और ये जो हो जाएगा हमारा ओके, ये हो जाएगा हमारा प्लेनो कॉन्केव। ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ से कॉन्केव, और ये हो जाएगा हमारा कॉन्केव कॉन्वेक्स। ओके, ये सब चीज़ें सेम होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको इस पता होना चाहिए कि कितने तरह के लेंस होते हैं। लेंस 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं 3 तरह के होते हैं, बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्वेक्स। एंड कॉन्केव लेंस 3 तरह के होते हैं, बाई कनकेव, प्लेनो कनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके, यही 3 तरह के लेंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं देना, टाइम आपको आगे देना है। देखो अभी यहाँ पर हमने बात की थी एक लेंस का, तो एक प्यारा सा लेंस बना लेते हैं। अगर आपने इस फिगर को समझ लिया, आपको ये पूरा चैप्टर तुरंत क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ मेरे भाई ध्यान से समझना। अगर आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। गाइस यहाँ पर आप लोग अगर एक लेंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो लेंस होता है वो 2 स्फीयर से मिलकर बना होता है। क्या? जो लेंस होता है वो 2 स्फीयर से मिलकर बना होता है। इतना समझ आया? ये है हमारा स्फीयर 1 और ये है हमारा स्फीयर 2। मतलब ये फर्स्ट स्फीयर है हमारा, ये सेकंड स्फीयर है। ये बात आपको बताने लायक कि नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो समझ लेना। ओके, फिर देखो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब देखो आपको ये बात भी पता है कि एक जो ये हमारा ये सर्किल है, इस वाले सर्किल की बात करें तो इस सर्किल का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। तो जो हमारा सेंटर है, मान लेते हैं ये, तो इसे हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। तो जो हमारा सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का जिससे लेंस बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डिफिनेशन आप अपने आप बना लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग आईसीएससी वाले हो। आईसीएससी वालों को डिफिनेशन बनानी आती है, लेकिन सीबीएसई वालों को सिर्फ रटना आता है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। आप देखो C1 जो है हमारा, इसको मैंने C1 क्यों लेट किया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सर्किल है, तो C1 C2 लेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हमारा जो पहले सर्किल का सेंटर होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो दूसरे सर्किल का सेंटर होगा उसे हम लोग बोलेंगे C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अब इन दोनों लाइन को दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइन, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आई? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अब देखो, अब अगर हम लोग जो लेंस है हमारा उस पर हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं, ये जिस पॉइंट पर कट करेगी, ये कोई हमारा पॉइंट होगा, वो उसे हम लोग बोलेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग आपको इस फिगर को रेस करते हैं। यहाँ पर हमने आपको 2 चीज़ें बताई। तीसरी चीज़ है, समझो, तीसरी चीज़ ये है कि देखो आप सभी को ये बात भी पता है, यहाँ पर जितनी बातें मैं आपको बताऊँगा आई होप आप सभी को वो बातें पता होंगी पहले से। ओके, तो देखो, हाँ, हम आपको ये बात बताने जा रहे थे कि इस सेंटर से आपको जो पहला स्फीयर दिख रहा है वहाँ पर कहीं पर भी ले जाके इसको टच करा दो। यहाँ पर हमने टच करवा दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे पता है? ये जो हमारे पास लाइन आ गई, इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे यहाँ पर हम लोग इसको इससे मीट कराएं, इसको इससे, मतलब कहीं भी उसकी बाउंड्री पर मीट करा दे तो क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बातें समझ में। अब हम लोग एक बार फिर से एक और फिगर बनाते हैं।
और फिर हम लोग एक बार और अच्छे से समझेंगे। मतलब इस फिगर में आपने जितनी चीज़ें समझ ली है उसको नहीं समझेंगे, आगे हम लोग दोबारा कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि जैसे हो गया हमारा फोकल लेंथ क्या होता है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना कि जो हमारा एक लेंस होता है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं और इस लेंस में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। वैसे मैं इस फिगर को इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गई है, तो इसे मत समझो। ओके, फिर से देखो, ये है हमारा एक लेंस, क्या ये है हमारा एक लेंस और ये है हमारा उसका ऑप्टिकल सेंटर, और पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लाइन दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे गई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये बात बताने लायक की नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता है कि क्या यहाँ से पैरेलल है। ओके, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पर जाके एक पॉइंट पर मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या हम लोग बोलते हैं? फोकस। उसे हम लोग फोकस फर्स्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फोकस होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको पहला फोकस के बारे में पता चला ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक बार कॉनकेव लेंस बनाते हैं, मतलब कॉनकेव लेंस। ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, अभी हम लोग यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ओके, इस लेंस में आप लोग ध्यान से देखो, इस लेंस में आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, आई होप आपको ये देखो फिगर है यहाँ पर हमारे पास। तो देखो यहाँ पर हमारी ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट गई। अब देखो अभी मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, जान लो। जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं, जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं वो हमारे डाइवर्जिंग लेंस होते हैं क्योंकि वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? हमारे डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, उस पर लेंस पर टकराई, डाइवर्ज हो गई। और जो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। रे ऑफ लाइट आई, ये देखो ये हमारा कौन सा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, तो रे ऑफ लाइट आई, आगे जाके कन्वर्ज हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या होंगे? डाइवर्ज होंगे। तो मैं थोड़ा लाइन इसको सही बना लेता हूँ कि ये हुए, तो ये हमारे आगे जाके क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? हमारे डाइवर्ज हो जाएंगे। आप सभी को पता है, बेसिक सी बात है कि हमारा क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, अब मैंने आपको F1 बता दिया। F2 जो है, हम लोग ये मानते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है पीछे हम लोग इनको बैकवर्ड मीट करवाते हैं, बहुत ही मुश्किल से मीट होती है। तो यहाँ पर हमने इसको मीट करवा दिया, तो ये जो पॉइंट आया हमारा, इसे हम लोग बोलेंगे F2, F1 एंड F2। ये बातें आपको बताइए। और ऑप्टिकल सेंटर से F1 के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। बस, अब इससे ज़्यादा बातें आपको नहीं बतानी है, इतना ही बताना था। अब देखो एक बात और, यहाँ से एक बात और समझ में आती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक। ओके, तो देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा? वो फोकस पे मीट करेगी। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां पर मीट करेगी? वो फोकस पर। आप देखो दूसरी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर लेट बी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी, मान लो हम लोग यहां से टॉर्च दिखाते हैं और रे ऑफ लाइट हमारी क्या होती है? सीधे हमारी कहां पर चली गई? ऑप्टिकल सेंटर पे गई। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड जाएगी, जैसे आ रही थी वैसे ही जाएगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर जाएगी, और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो कोई अनडाइवेटेड हो जाएगी, मतलब वो कहीं पर जाके उसका कोई डेविएशन नहीं होगा, वो अनडेविएटेड होगी। ओके, चाहे इधर से जाए, चाहे आप रे ऑफ लाइट इधर से दो, चाहे इधर से दो, अगर रे ऑफ लाइट जहाँ से आ रही है वहीं से जाएगी, लेकिन शर्त है कि ऑप्टिकल सेंटर पे होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के कुछ केसेस पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के क्या करेंगे? कुछ केसेस पढ़ेंगे। तो चलो ध्यान से समझ लेना हमारी बात, सब कुछ समझ में आएगा आपको, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो चलो यहाँ से हम लोग अपने कुछ केसेस स्टार्ट करते हैं। केसेस इन द सेंस कि जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, उसके रिस्पेक्ट, कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स, देखो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है हम लोग उसकी बात करेंगे, उसके पहले कुछ केसेस के बारे में बातें करेंगे। तो ध्यान से देखना हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह का आएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो हमारा
और इमेज कहाँ पर बनेगी। अगर हमारी इमेज 2f1 पर बन रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, यही बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या पूछा जा सकता है हमसे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें ये बताना रहेगा। या फिर हमसे पूछा जा सकता है पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर हमसे पूछा जा सकता है साइज ऑफ इमेज, या फिर हमसे पूछा जा सकता है नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो हमसे सिर्फ यही इतनी बातें पेपर में पूछी जाएंगी। अगर आप इतनी बातें तैयार कर लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना सबसे पहले एक प्यारा सा फिगर बनाएंगे। तो देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा F1, ये है हमारा F2। अब देखो जहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस F2 की होगी उतनी ही F1 की होगी, और जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F1 की होगी उतनी ही होगी 2f1 की, और उतनी ही होगी यहाँ पर 2f2 की। मतलब जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये है, मतलब ये चारों आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम लोग अपने पहले केसेस का क्वेश्चन पढ़ते कि हमारे पहले केसेस में क्या हो रहा है। तो देखो हमने बुक ले ली है। अब यहाँ पर हमारा पूछा गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f1 एंड इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी गैस थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर हमसे, चाहे आप यहाँ पर हमसे गलती होगी, चाहे आप जिसको भी F1 या F2 लेट कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारी सेलिना की बुक में F1 F2 दूसरी साइड है, लेकिन इस टाइम पे जब मैं आपको जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो दोनों होते हैं उनकी डिस्टेंस सेम होती है। अब देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 और इन्फिनिटी पे होगा, ये क्या है हमारा इन्फिनिटी है, तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, तो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। ओके, यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट, इसका नाम A है, इसका नाम B। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है, अब हमको बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो इसकी इमेज हमारी कहाँ बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए होती है। तो आपको 2 रे ऑफ लाइट सबसे पहले यहाँ से निकालनी होगी। तो दो रे ऑफ लाइट में सबसे पहला मैंने आपको बताया, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ओके, दूसरी बात, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो कहाँ पर मिलेगी, अनडेविएटेड। तो ये हमारी गई ऑप्टिकल सेंटर से और ये अनडेविएटेड है। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये था हमारा इमेज AB, मतलब ये था हमारा ऑब्जेक्ट AB, और हमारी इमेज कहाँ पर बनी, हमारी इमेज यहाँ पर बनी। इसका नाम क्या है, A', B'। इतना समझ में आया, यही सिर्फ आपका कंसेप्ट इतना ही था। क्या था कंसेप्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था और इमेज कहाँ पर बनी। अब आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा, अब देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, यहाँ पर कितना छोटा हो गया। ये बात समझ में आई ना। आप देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर था, एट इन्फिनिटी। अगर आपकी 2f2 से भी बाहर है तो हम लोग उसे बोलते हैं इन्फिनिटी पे था। अब पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी कहाँ बनी, इसको हम लोग लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2f2। ओके, फिर साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी थी, इमेज की साइज पूछ रहा है, तो हमारी इमेज की साइज डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो गई है। ओके, यही चारों चीजें आपको 6 फिगर में बताना है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर हमारा रियल होगा। रियल और इन्वर्टेड कब होगा, रियल जब होगा जब हमारी रे ऑफ लाइट, ओके, हमारी रे ऑफ लाइट जब रियल में मीट कर रही होंगी, हमारी ये रे ऑफ लाइट आप लोग देख पा रहे हो रियल में मीट कर रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इमेज हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा रियल हो जाएगा। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल। साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। ओके, रियल यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड एक साथ होता है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड है हमारी इमेज का नेचर, साइज है डिमिनिश, छोटी हो गई। इमेज कहाँ पर बनी है हमारी, बिटवीन F2 एंड 2f2, और हमारा पोजीशन कहाँ पर है ऑब्जेक्ट का, एट इन्फिनिटी। इतनी बातें समझ में आई। अब चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं
और यहाँ पर हम लोग अपना दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, मतलब दूसरा फिगर। अभी हमने पहला समझा है, अब यहाँ पर हम लोग अपना दूसरा फिगर समझते हैं, मतलब कि दूसरा रे डायग्राम। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया था, तो आई होप आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज कर लो, देन बना लो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना दूसरा रे डायग्राम समझते हैं। दूसरा रे डायग्राम में बताया गया है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा। अब की हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब की हमारा ऑब्जेक्ट है 2f1 पर। इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। अब बताना कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2f1 पर, एट 2f1। अब बताने हमारी इमेज कैसी बनी, इमेज कहाँ पर बनेगी, पोजीशन कहाँ पर उसकी। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी रे ऑफ लाइट बनाने के लिए, किसी की भी रे ऑफ लाइट बनाने के लिए आपके पास दो रे, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपके पास 2 रे ऑफ लाइट होनी चाहिए। 2 रे ऑफ लाइट मिल गई कम से कम तो आपकी इमेज बन जाएगी। तो सबसे पहले अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? वो हमारी जाएगी फोकस से। कहाँ पर जाएगी? हमारी फोकस से होती हुई जाएगी। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो कहाँ पर जाएगी? अनडेविएटेड जाएगी। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमारा नेचर ऑफ इमेज कैसा है। यहाँ पर बनी ना हमारी इमेज, देख लो ध्यान से, ये बनी। ओके, मान लो स्केल नहीं, इस वजह से इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो रियल का इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ कहीं होगा। ओके, तो हमारी इमेज ये रही। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज हमारी कहाँ पर बनी है? एट 2f2 पर। इमेज हमारी कहाँ बनी है? एट 2f2 पर। और साइज कैसा है? साइज आप लोग देख पा रहे हो सेम है, तो हम लोग लिख देंगे सेम साइज। और नेचर कैसा है? नेचर हमारी वो वर्चुअल रियली में मीट कर रही है, तो उसे हम लोग लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था हमारा दूसरा रे डायग्राम। उसमें क्या था, हमारी ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पर था और हमने एक रे ऑफ लाइट पास करी तो वो f2 से गई, दूसरी पास करी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से गई अनडाइवर्टेड। वो जहाँ पर मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 2f2। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अगला रे ऑफ डायग्राम समझते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगला वाला फिगर बनाओ, मैं भी अगला वाला फिगर बना लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देखो मैंने फिगर बना लिया। तो यहाँ पर अब की बार हमसे बताया गया है हमारा जो हमारा चौथा रे ऑफ डायग्राम है। मैंने पहला बताना इसलिए नहीं समझे क्योंकि उसमें यही था कि अगर रे ऑफ लाइट, अगर हमारी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और फोकस से जाके मीट करेगी। बस इतना ही था, इसलिए मैंने आपको पहला नहीं बताया, पहला भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग चौथे रे डायग्राम पर आ गए। तो यहाँ पर बताया गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन 2f1 एंड f1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर? पहले हमारा इन्फिनिटी पर था पहले वाले में, दूसरे में आ गया हमारा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, तीसरे में आ गया 2f1 में, चौथे में आ गया हमारा बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ पर आ गया हमारा। ओके, तो इसका नाम दे देते हैं AB। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपके पास 2 रे ऑफ लाइट होनी चाहिए। तो चलो 2 रे ऑफ लाइट यहाँ से निकालते हैं। पहली ये कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी तो कहाँ से मीट करेगी? आप सभी को पता है वो हमारा फोकस पर जाके मीट करेगी। कहाँ पर? फोकस पर। और यहाँ पर मान लो फोकस से मीट करेगा। और दूसरी बात, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडाइवर्टेड। ओके, तो ये देखो हमारी अनडाइवर्टेड गई। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, जैसे जैसे हमारी इमेज हमारा ऑब्जेक्ट आगे आते जा रहा है, इमेज उतनी पीछे जाती जा रही। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज फोकस पे बन रही थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में आया तो हमारी इमेज यहाँ पर बन रही थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पर आया तो 2f2 पे बन रही थी। अब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 एंड f1 के बीच में आ गया तो हमारी इमेज कहाँ पर बन गई? हमारी इमेज बन गई 2f2 के और इन्फिनिटी के बाद पे। ओके, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे ये हो गई हमारी इमेज। तो यहाँ पर आपको पोजीशन बताया गया ऑब्जेक्ट की बिटवीन 2f1 एंड f1। ये समझ में आया? अब इमेज की पोजीशन क्या कहाँ बनी? बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। ये बातें आपको समझ में आ गई कहाँ पर हमारी बनी? बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f2। ओके, अब देखो यहाँ पर बताना है कि साइज का, इमेज का साइज कैसा है। इमेज की साइज हमारी बड़ी हो गई, इनलार्ज हो गई, तो उसे हम लोग लिखेंगे इनलार्ज। और अभी भी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि रियली में मीट कर रही हैं, हमने मीट करवाया है रियली में। तो ये क्या हो जाएगी? नेचर कैसे हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बस इतनी सी बात है। अब चलो हम लोग, ये हमारा चौथा रे ऑफ डायग्राम था। अब हम लोग अपने जंप करते हैं 5वें रे ऑफ डायग्राम पर, दिन हमारा 6वां लास्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारा 5वां रे ऑफ डायग्राम कैसा बनता है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग यहाँ पर अपना कौन सा रे ऑफ डायग्राम समझने जा रहे हैं? 5वां वाला। सो गाइस, यहाँ पर हमारा 5वां रे ऑफ डायग्राम में बताया गया है। अब हमारा ऑब्जेक्ट
खिसकते ललचाते हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना लेंस से ललचा रहा है, उसको लेंस की लालच आ रही है। सबसे पहले जब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी से आया था, बहुत दूर से। फिर उसने सोचा चलो मैं 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में आ जाता हूँ, उसकी लालच बढ़ गई। फिर वो उसकी लालच और बढ़ी और वो कहाँ पर आ गया, फोकस पर आ गया, मतलब 2f1 पर आ गया। फिर वो 2f1 और f1 के बीच में आया। अभी उसने कहा मैं फोकस पे आऊँगा, अभी ये कहाँ पर आ गया, फोकस पर आ गया। अब देखो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो कहाँ से जाएगी, डेविएटेड। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे यार, मैं इस लाइन को जितना भी चाहूँ बढ़ा लूँ, आप लोग यही सोच रहे होगे कि इस रे ऑफ लाइट को मैं जितना भी चाहूँ बढ़ा लूँ, ये आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं मीट करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वो आगे जाके नहीं मीट करती। हम लोग ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनेंगे, हमारी इमेज कहाँ पर बनी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर था, एट f1, और हमारी पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन कहाँ पर बनी है, इन्फिनिटी पर। हम लोग मानते हैं कि इन्फिनिटी पर बनी है, और क्योंकि कई बार बनेगी नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज का साइज कैसे हो गया, इमेज का साइज आप लोग जान सकते हो, बहुत ही बड़ा हो गया, बिगेस्ट होगी, मतलब इनलार्ज भी नहीं कहेंगे, बिगेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट इतना दूर, तो जितनी ही आगे इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी ऑब्जेक्ट हमारा उतना ही बड़ा बनेगा। मान लो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो हमारा ये कैसे बनेगा, इतनी बड़ी इमेज होगी। अभी भी यहाँ पर मीट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी तो वहाँ पर जाके वो और इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, इतना समझ में आया। आप देखो इमेज का नेचर कैसा, अभी भी हमारी इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग मान रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाकर कम से कम मिलेगी। तो इसके पहले क्या था, वो थोड़ी दूर जाकर मिलेगी, लेकिन मिलेगी। अभी क्या, इन्फिनिटी पे कम से कम मिलेगी, तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन अब जो हमारा छठवां केस आएगा उसमें आप लोग चौंक जाओगे कि हमारे उसमें रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा। वही एक ऐसा फिगर है जहाँ पर इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट हो जाती है। ओके, तो देखो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी। यही बताना था आपको, ये आपको पता चल गया। आप देखो हम लोग छठवां रे ऑफ डायग्राम, लास्ट रे ऑफ डायग्राम इस वीडियो का यहीं पर बना लेते हैं और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमारा अगला रे ऑफ डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ओके, देखो इस रे ऑफ डायग्राम में ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा हमारा f1 है कि f2। ओके, ये हो जाएगा हमारा f2, ये हो जाएगा हमारा 2f2, ये हो जाएगा हमारा f1, ये हो जाएगा हमारा 2f1। ओके, तो ये हो गया हमारा 2f1। अब यहाँ पर हमसे अभी हमारी रे ऑफ लाइट क्या हो गई, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आई। उसने कहा मैं भाई और पूरा ललचा ही गए, इसने कहा आज मैं लेंस को खा ही डालूंगी, एकदम उसके बगल में आ गई। इसका नाम रख देते हैं ए बी। अब देखो यहाँ से पूछा गया हमारे पास कि यहाँ पर हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो अनडेविएटेड। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये इमेज हमारी कहीं पर बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये आगे जाके कभी मीट ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ पैरेलल पे है तो हम लोग मान लेते हैं, देखो मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ हमारी पैरेलल पे है तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। कोई भी चीज़ दो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो कहाँ पर मिलेंगे किसी को नहीं पता, मिलेंगे ही नहीं। तो वहाँ पर हम लोग एक अपना ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं मैं आपको बता देता हूँ, एक अपना अंदाजा लगाते हैं कि हम लोग उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, हमने क्या किया, उसको पीछे की तरफ दोनों रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस किया और ये जाके हमारी कहाँ पर मिली, देखो प्रोड्यूस तो कर दूँ पहले, मैं यहाँ से गई यहाँ और यहाँ से गई यहाँ। ओके, तो ये आगे जाके यहाँ कहीं मिलेंगी तो हमारा ऑब्जेक्ट ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग नाम रखेंगे बी डैश और ए डैश। ओके, तो ये बनेगी हमारी। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आगे मिलेंगे नहीं तो हम लोग इसको पीछे प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं। यहाँ पर पूछा गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी, बिटवीन f1 एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन कहाँ पर बनी हमारी, टूवर्ड द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, टूवर्ड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ हमारी इसकी इमेज बनी है, मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उधर ही साइड इमेज बनी है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की साइज क्या, इमेज की साइज हमारी बड़ी है, आप सभी को पता है। वैसे हमारी इमेज की साइज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैग्नीफाइड। देखो मेरी बात, यहाँ पर आपकी इमेज साइज बड़ी हो रही थी, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे इनलार्ज। और वैसे हमारी यहाँ पर इमेज बनती नहीं, हम लोग मानते हैं तो इनलार्ज लिखा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट।
यही एक ऐसा केस होता है जहाँ पर हमारी इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ओके, तो ये था हमारा कुछ बेसिक, लेकिन अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि हमारे बहुत ही कम चांस है कि हमारी एमसीक्यू वाले पैटर्न में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉसिबल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलो गाइस, हम लोग पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग अपना बात कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, भेदभाव कर लेते हैं। तो देखो आप सभी को ये बात पता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा थिक इन मिडल पार्ट होता है। ये क्या होता है? थिक इन मिडल। ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, देख लेना, क्योंकि जैसे हमारा सैंपल पेपर है उसमें आ चुका है। उसके बाद इसको लिख देंगे थिन इन मिडल पार्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया कि ये थिन में हमारा पतला होता है और ये हमारा थिन में मोटा होता है। बीच में ये मोटा होगा, ये बीच में पतला होगा। ये समझ में आया आप सभी को? मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंप्रूव कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो, उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा कन्वर्जेंट लेंस होता है। क्या? कन्वर्जेंट लेंस। और ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है डाइवर्जेंट लेंस। आपको मुझे पता समझ में नहीं आया होगा कि मेरे भाई कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस से होकर जाती तो वो आगे जाकर कहाँ पर मीट करेगी? फोकस में मीट करेगी। कितनी भी रे ऑफ लाइट है वो आगे जाके कहाँ पर मीट करनी? सबको फोकस पे ही मीट करनी है। तो ये क्या हो रहा है? बहुत सारी रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है। देखो, इस रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर दिया इसने, तो ये हो गई हमारी कन्वर्जेंट लेंस। इसका नेचर कैसा हो गया? कन्वर्जेंट नेचर हो गया। और उसका कैसा हो गया? डाइवर्जेंट, क्योंकि वो कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी उसको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, दूर भेज देगा। ओके, आप देखो अगली बात आती है, इसमें जो इमेज बनती है वो रियल एंड वर्चुअल होती है। कॉन्वेक्स में मैंने अभी आपको साफ बता दिया है, रियल एंड वर्चुअल, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने इसका नहीं इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। इसके खाली 2 ही रे डायग्राम, वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते, जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। बाकी इसका डिटेल वीडियो लेक्चर मैंने 2-3 बार कवर कर चुका है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। रियल एंड वर्चुअल इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हमारी बनती है इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कैसी बनती है यहाँ पर हमारे पास? इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहाँ पर हमारी कौन सी इमेज बनती है? यहाँ पर हमारी बनती है रियल, मतलब यहाँ पर हमें बनती है वर्चुअल इमेज खाली बनती है। अब देखो, इसका जो फोकस है वो रियल होगा और इसका फोकस रियल नहीं होता है। इसका फोकस वर्चुअल इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो रे ऑफ लाइट है, अगर यहाँ से यहाँ पर ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ऐसे चली गई, तो हम लोग इनको पीछे प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं, तब हमें जाके कहीं पर एक इसकी इमेज बनती है। तो इसका फोकस जो है वर्चुअल होता है, इसका फोकस कैसा होता है? रियल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। अभी तक तो हमने थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ा था, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी हम लोग अपनी सेलिना फिजिक्स उठा लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। तो चलो देख लो, मैंने सेलिना उठा ली है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं अरे यार, ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा एक्सरसाइज 5A में कि हमारा लेंस क्या होता है। तो आप सभी को मैंने बता दिया कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम। फिर पूछा गया है 2 काइंड ऑफ लेंस। ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ईजी है। चलो कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। लिखा हुआ इन फिगर 5.77। आप लोग को भी मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, क्या पता बहुत लोगों के पास यहाँ पर बुक नहीं होगी। ओके, तो आप लोग को दिख पा रहे हो। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देखो पूछा गया है इन फिगर 5.17 A and B, F1 and F2 are the position of the 2 foci and the thin lenses. Draw the path taken by the। देखो आप सभी को पता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। और यही बात आपको बतानी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी यहाँ पर सब। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर भी वो कहाँ जाएगी? फोकस से, यहाँ पर भी फोकस से। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो आगे देख लो, आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं। द फोकल लेंथ, तीसरा हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मोर देन द थिक ऑफ कॉन्वेक्स, मतलब कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होती है किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, मोर देन द थिन एट कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो यही सब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी 2 हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 40 मिनट का वीडियो है, पूरा चैप्टर क्लियर है, क्वेश्चंस भी है यहाँ पर आपको
सोल्यूशन भी दिया गया है और आपका फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और में आके धमाकेदार।